फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेसिक घेरा बनाएंगे। ये घेरा मैंने फ्रंट पोस्ट से बनाया है। सारा यहाँ तक फ्रंट पोस्ट से बनाया है। आप चाहे तो ये लास्ट वाली किनारे की जगह भी आप फ्रंट पोस्ट का घेरा बना सकते हैं। जो इसका टोटल डायमीटर है 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 12 इंच का मैंने डायमीटर रखा है। और ये जो घेरा है ये सरमर का जो क्रोशे थ्रेड आता है बारीक वाला, ये मैंने उससे बनाया है। देखिए काफ़ी बारीक होता है। इस धागे से बनी हुई ड्रेस को आप लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं। रेड कलर है जो, उसका शेड नंबर 17 है, 17। और ये जो स्किन शेड है ये देखिए, ये 2 शेड्स में है। देखिए एक शेड नंबर 62 लिखा है और एक ये शेड नंबर 66 है, शेड नंबर 66। तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं। और ये एक घेरे ड्रेस की वीडियो मैंने अपलोड की है। इस ड्रेस की वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि आप इसे ऑनलाइन किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको धागा नहीं मिलता तो आप इस ड्रेस की वीडियो को ज़रूर देखें। ये 7 नंबर का बेसिक घेरा है। सभी साइज़ के बेसिक घेरे की मैंने वीडियो अपलोड की है। देखिए ये 0 नंबर का घेरा है, 5 इंच इसका डायमीटर है। 1 नंबर का घेरा 6 इंच इसका डायमीटर है। 2 नंबर का घेरा 7 इंच इसका डायमीटर है। 3 नंबर का घेरा 8 इंच इसका डायमीटर है। 4 नंबर का घेरा इसका डायमीटर 9 इंच है। 5 नंबर का घेरा इसका डायमीटर 10 इंच है। ये 6 नंबर का घेरा है, देखिए इसका डायमीटर 11 इंच है। और ये 7 नंबर का घेरा है, इसका डायमीटर मैंने 12 इंच रखा है। तो ये सारे घेरे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं सभी बेसिक घेरे हैं। किस तरह से हमने इंक्रीज़ करना है कि ड्रेस में झोलना है, ये सभी घेरे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सभी साइज़ की चोली की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। देखिए 1 से लेकर 0 से लेकर 15 तक की मैंने चोली की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको थ्रेड की चोली चाहिए, धागे की, गर्मियों के धागे की, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने ये सिर्फ फ्रंट पोस्ट का घेरा बनाया है। लास्ट में मैंने एक छोटी छोटी किनारी बना दी है, उसी से देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। और जितने हमारे पास चोली के लास्ट में स्टिच हैं उतनी ही ये हमारी फ्रंट पोस्ट की कलियां बनी है। ये जो फ्रंट पोस्ट की रो है उतनी ही आई हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं। देखिए तो चोली की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और ड्रेस मैंने अभी आपको दिखाई हैं सारी, उन्हें आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए देखिए क्रोशिया हुक है, जो ये 12 नंबर क्रोशिया हुक है, 2.5 mm इस तरह का ये क्रोशिया है। ये चोली के लिए मैंने 25 चेन डाली हैं, 25 चेन डालने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे, क्योंकि यही वो पहला हमारा, यहाँ पर इसी चेन में पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ मैंने थंब रखा है। उसके बाद देखिए मैंने 4 चेन ली, 4 चेन हमने बना ली। उसके बाद धागा लिया, यही वाली 4 चेन स्किप करेंगे। 5th चेन में जहाँ पर हमने थंब रखा था वहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 25 मैंने चेन ली थी, तो 25 हमारे डबल क्रोशिया वो हो जाएंगे 25। और शुरू में जो हमने 4 की चेन ली है, ये एक डबल क्रोशिया इसको काउंट करेंगे तो फर्स्ट रो में मेरे पास 26 हो जाएंगे, 26। तो 26 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न करेंगे। बिल्कुल शुरू वाली जो हमारी चेन है, जहाँ पर ये 3 की चेन है, ये वाली चेन, इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। तो ये स्टार्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, क्योंकि हम ये जो 3 चेन लिए है इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। और एक हमने बनाया तो 2 हो गए। अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। हर सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 बनाए हैं, फिर हम एक बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये 2 1 2 1, तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। यहाँ देखिए 2 1 2, ये सेकंड लास्ट स्टिच है जिसमें मैंने 2 बनाए हैं। अब ये लास्ट जो हमारी चेन है यहाँ पर हम एक बनाएंगे। स्टार्ट देखिए हमने 2 से किया था और एंड हमने 1 के ऊपर किए हैं। फर्स्ट रो में मेरे पास 26 थे, 26। सेकंड रो में मेरे पास 39 हो गए, 39। 1 2 3 चेन लिए। देखिए फर्स्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे।
यहाँ पर क्योंकि हमने शुरू में इंक्रीज नहीं किया, 4 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। देखिए 4 हमने डबल क्रोशे बनाए हैं, अलग अलग में बनाए हैं सारे। उसके बाद 5th चेन में मैंने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज किया है। इसके बाद देखिए शुरू वाले 4 ये मैंने अलग तरीके से बनाए हैं, लेकिन इसके बाद देखिए हम 1 फिर नेक्स्ट में 2 इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज है। उसके बाद 2 मैंने बनाए अलग अलग में, फिर इंक्रीज करेंगे 1 और ये 2 सेम स्टिच में, फिर 2। तो अब हमने हर 3rd चेन में 2 स्टिच बनाने हैं। देखिए यहाँ पर 2 बने हैं, फिर 1 और 2 अलग अलग में। ये 3rd चेन है, इसमें हमने 2 बनाने हैं। शुरू में हमने चाहे 4 बनाए हैं, लेकिन उसके बाद देखिए हमने इंक्रीज किया है। इंक्रीज के बाद 1 2 3rd में 2 हैं, 1 2 3rd में 2 हैं। इसी तरह से यहाँ पर सारी में बनाएंगे। लास्ट में जाके फिर हम 4 इकट्ठे बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में बनाए हैं 1 2 3 4। लास्ट में भी इसी तरह से आएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 3rd रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए कैसे मैंने इंक्रीज़ किए हैं, ये 2 फिर 1 2, 3rd में इंक्रीज़ है 1 2 और 3rd में इंक्रीज़ है। लास्ट में देखिए इस इंक्रीज़ के बाद देखिए 4 बार मैंने अलग अलग चेन में बनाया, जैसे हमने शुरू में बनाया था। 11 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए, तो यही मेरे पास 50 हो गए 50। अब देखिए 4 बार हमने फिर से अलग अलग चेन में बनाना है। ये शुरू में वाली में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। एक 2 3 4। तो अब 5th में मैंने इंक्रीज़ किया 1 और। इसके बाद देखिए हमने 5 छोड़ के, ये बीच में जितने भी स्टिच हैं 5 छोड़ के 6 में इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर देखिए 4 1 2 3 4 के बाद इंक्रीज़ किया है। अब मैंने 5 से इंक्रीज़ करना शुरू करना है और एंड तक इसी तरह से बनाना है। 2 3 4 5 और ये 6th चेन है। यहाँ पर मैं 2 बार बनाऊंगी, एक और। देखिए ये इंक्रीज के बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 6th में इंक्रीज है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट में इसी तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6th है, 6th में इंक्रीज करेंगे एक और। तो इसी तरह से मैं रो कंप्लीट करूँगी। लास्ट में देखिए यहाँ पर मेरे पास 1 2 3, ये वाले 3 छोड़ देंगे। ये 4th लास्ट जो हमारा है ये वाला स्टिच, यहाँ पर इंक्रीज आएगा। उसके बाद 3 में हम अलग अलग चेन में बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए इस रो में मेरे पास 58 हो गए, 58 और 8 मैंने इस रो में स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद इंक्रीज़ है और लास्ट में मेरे पास 3 है अलग अलग चेन में। तो इस रो में हम 6 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। स्टार्ट में हम 4 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में। देखिए 1 2 3 4। उसके बाद 5th में हमने इंक्रीज़ किया एक और। तो अब इसके बाद हमने 9 बार बनाना है अलग अलग चेन में। 1 नेक्स्ट में, 2 नेक्स्ट में, 3 नेक्स्ट में, 4 5 6 7 8 9 बार बनाया अलग अलग स्टिच में। फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर 10th स्टिच है, इसमें हमने 2 बार बनाए। तो आगे इसके बाद इसी तरह से बनाना है, 9 बार बनाएंगे अलग अलग में। 10वीं चेन में इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए शुरू में हमने 4 बार बनाया अलग अलग चेन में, उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। उसके बाद देखिए 5 ये स्टिच है और 4 ये स्टिच है। 9 के बाद हमने इंक्रीज़ किया है। तो अब इसी तरह से मैं बनाऊंगी, 9 बार बनाऊंगी, 10वीं चेन में इंक्रीज़ करूंगी और लास्ट में मेरे पास जाके 3 रहेंगे जो मैं अलग अलग चेन में बनाऊंगी। बना के दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो में मेरे पास 64 है 64 6 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए। देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद देखिए ये 4 और ये 5 9 के बाद इंक्रीज़ है ये। उसके बाद मेरे पास 3 है अलग अलग चेन में। नेक्स्ट रो में हम सिर्फ 4 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 इंक्रीज़ किए थे, फिर 6 इंक्रीज़ किए हैं। यहाँ पर हमने 8 स्टिच इंक्रीज़ किए थे, यहाँ पर हमने 6 किए हैं। अब हम 4 करेंगे। 3 हम चेन लेंगे। तो स्टार्ट वाले में स्टिच में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। सिर्फ 4 स्टिच हमने इंक्रीज़ करने हैं। तो काफ़ी गैप के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। शुरू में हम 8 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 बार बनाया मैंने। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9th में हमने इंक्रीज़ किया, एक बनाया एक और। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया। अब यहाँ पर मैं 15 बार बनाऊंगी अलग अलग चेन में। एक बार बनाया, 15 टाइम्स बनाएंगे। ये 2 तो मैं बनाती हूँ। देखिए काउंट कर ले, ये 1 2 3 4 5 और 6 7 8 8 के बाद हमने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद काउंट कीजिए, ये 5 स्टिच 5 ये सारे अलग अलग चेन में मैंने बनाए हैं नेक्स्ट में। और ये 5 15 के बाद 16वीं चेन में इंक्रीज़ किया है। तो अब फिर इसी तरह से 15 के बाद 16वीं चेन में इंक्रीज़ करेंगे, 15 के बाद 16वीं में इंक्रीज़ करेंगे। लास्ट में मेरे पास 7 आएंगे जिसमें जो मैं अलग अलग चेन में बनाऊंगी। तो मैं बना के दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हुई है। सिक्स्थ रो देखिए कंप्लीट होने पर मेरे पास 68 है, यहाँ पर 68 और 4 मैंने इंक्रीज़ किए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है। ये देखिए यहाँ इंक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद हमने 15 स्टिच बनाए हैं अलग अलग चेन में, 15 डबल क्रोशे। ये देखिए 15 और फिर 16वीं चेन में इंक्रीज़ है। और लास्ट में देखिए मेरे पास 7 डबल क्रोशे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 हमारे स्टिच यहाँ पर सिक्स्थ रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब 7th रो है। 7th रो में हम आर्म होल बनाएंगे। स्टार्ट वाली चेन में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार बनाया मैंने अलग अलग चेन में। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 और ये 4 10। इसके बाद हम यहाँ पर 14 चेन स्किप करेंगे, 15वीं चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 15th चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट में तो यहाँ पर हमने 10 बनाए थे फ्रंट के, यहाँ पर हम 20 बनाएंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ। काउंट कर ले, ये बैक साइड के 20 डबल क्रोशे, 5 5 10 15 और ये 5 20 20 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद फिर से हम 14 चेन स्किप करेंगे, 15वीं में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 15th चेन है, यहाँ पर हम बना लेंगे। और यहाँ पर भी हम 10 बार बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड फ्रंट साइड बनाया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये 10 और ये 20 और ये 10 टोटल मेरे पास 40 हैं। 40 के ऊपर 40 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। 1 2 3 चेन लिए,
स्टार्ट वाली में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, रो को कंप्लीट करूंगी। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन लेंगे। इसी तरह से 40 चेन के स्टिच के साथ मैं एक रो और बनाऊंगी। फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये रो भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। अब आप चोली की शेप देखिए। ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। टोटल देखिए इसमें मैंने कितनी रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6। आर्म होल तक 6 हैं, 3 उसके बाद हैं, टोटल 9 हैं। और यहाँ पर देखिए चोली के लास्ट में मेरे पास 40 डबल क्रोशिया है। 10 10 ये 20 हो गए, 10 + 10 20 और 20 बैक साइड है 20। तो टोटल ये मेरे पास 40 हैं, 40। तो अब आप चाहे यहाँ से दोनों साइड को चोली को ज्वाइन करके आर्म होल की साइड से घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी लूज चोली चाहिए, ड्रेस पहनाने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप जैसे ये बड़े कान्हा जी की चोली है, तो आप 2 रो, इसके बाद मैंने घेरा स्टार्ट करना है, तो घेरे की 2 रो आप ज्वाइन ना करें। उसके बाद 3rd रो जो घेरे की होगी वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें, तो चोली पहनानी ईजी रहेगी। तो अब देखिए हम यहीं से फिर मैंने 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया। ये घेरे की हमारी पहली रो है, चोली कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल शुरू वाली चेन में हम ये 3 की चेन बनाई है। एक यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो शुरू वाले में ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। 3 के चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखिए 2 बनाएंगे। हर चेन को लेकर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 40 थे तो यहाँ पर ये 80 हो जाएंगे, इस तरह से 40 के 80 हो जाएंगे। ये देखिए हर चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाकर रो कंप्लीट की है। लास्ट में भी देखिए ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर भी 2 बनाए हैं, और लास्ट में जो हमारे पास ये चेन थी उसके ऊपर भी मैंने 2 बनाए हैं। यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे, 1 और 2 चेन लिए यहाँ पर मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 चेन लिए हैं, 3 चेन नहीं लिए, और ये 2 चेन को हम डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करेंगे। पहला हमने फ्रंट पोस्ट करना है। धागा लिया, 2 चेन लेकर पहला जो बिल्कुल ये डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और ये 2 जो हमारे पास चेन है ये फ्रंट पोस्ट के पीछे रहेंगी, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं करना। तो इसके बाद देखिए ये 2 मेरे पास हैं। एक ही चेन में जो मैंने 2 बनाए हैं, यहाँ पर भी 2 बनाए हैं, ये भी 2 बनाए हैं। तो पहले वाले को उठाकर फ्रंट पोस्ट करना है, दूसरे वाले की चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पर ये शुरू में जो 2 स्टिच हैं, पहले वाले को लेकर मैंने फ्रंट पोस्ट किया, ये दूसरा जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में ये 2 है मेरे पास। पहले वाला जो है इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया, और इसी का जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसकी चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। फिर से देखिए ये 2 स्टिच हैं, एक ही चेन में ये 2 बनाए हुए हैं। पहले वाले को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और इसी के साथ जो दूसरा स्टिच है इसकी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को रो को कंप्लीट करेंगे। पहले हमने जो स्टार्ट किया है ये हमने फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट किया है, तो जो एंड होगा हमारा वो डबल क्रोशिया के साथ होगा। ये लास्ट में हमारे पास चेन है, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनेगा, फिर सेकंड लास्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा, लास्ट के ऊपर जो चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। देखिए ये जो 2 फ्रंट पोस्ट हमने 2 नीचे फर्स्ट रो में बनाए हैं डबल क्रोशिया, उनमें से एक के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करते हैं, एक के ऊपर डबल क्रोशिया। तो लास्ट में देखिए ये सेकंड लास्ट के ऊपर मैंने, ये हमारी चेन है, ये सेकंड लास्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट किया। अब 3rd चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से अब हमने 2 रो बना ली हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। स्टार्ट हमने फ्रंट पोस्ट के साथ किया था, तो एंड हमारा डबल क्रोशिया के साथ होगा। अब हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए हमने कहाँ पर करना है, ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए 2 हमने चेन लिए। ज्वाइन चाहे हमने यहाँ सेकंड स्टिच में किया है, मतलब फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच है, दूसरा हमारा ये है जिसके ऊपर जो डबल क्रोशिया है, तो सेकंड के ऊपर ज्वाइन किया है, लेकिन स्टार्ट हमने फ्रंट पोस्ट से ही करना है।
तो 2 चेन ली हमने फ्रंट पोस्ट के साथ देखिए नीचे 2 चेन है, इसको हमने साथ में नहीं लेना, चेन को छोड़ देंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। और फ्रंट पोस्ट बनाते समय इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे, ये देखिए ये इस तरह से फंदा बड़ा रखेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसके बाद देखिए एक है फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को लिया, फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद देखिए ये एक डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए थर्ड रो है ये मेरे पास, थर्ड रो में मैंने ज्वाइन कर दिया है, इससे थोड़ी सी चोली खुल जाती है। तो फर्स्ट राउंड में हमने ये सारे स्टिच डबल किए थे, मतलब 2-2 बनाए थे। देखिए ये फर्स्ट रो में 2-2 बनाए थे, सेकंड में भी हमारे पास 2 हैं, लेकिन उसमें से हमने एक के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना दिया और एक के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये थर्ड रो है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 हैं, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। मतलब जितने हमने फर्स्ट राउंड में इंक्रीज किए थे ये फर्स्ट राउंड में, उतने ही सेकेंड में है, उतने ही थर्ड में है। 3 मतलब रो सेम है हमारी स्टिच के साथ। कंप्लीट करेंगे तो राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया लास्ट में, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एंड हमने इस तरह से किया, फ्रंट पोस्ट फिर डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने पिछले राउंड में ज्वाइन किया था सेम उसी तरह से करेंगे। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं करना। उसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर ज्वाइन, चाहे हमने देखिए सेकंड स्टिच के ऊपर किया है, लेकिन स्टार्ट हमने पहले फ्रंट पोस्ट से ही करना है। और फंदा इस तरह से बड़ा रख के फिर हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। और ये स्टिच है जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, इसको मिस नहीं करेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद जो एक डबल क्रोशिया है यहाँ पर अब हमने इंक्रीज करना है। 2 यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके बाद ये एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने आपको बताया इनमें सेम स्टिच है। अब यहाँ फोर्थ में हमने इंक्रीज किया है। कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, ये लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है। यहाँ पर हमने 2 बार बनाना है, जैसे हमने सारा राउंड बनाया है। फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया। अब पहला फ्रंट पोस्ट है, इसको छोड़ देंगे। सेकंड वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद 2 चेन ली, 2 चेन लेकर फ्रंट पोस्ट जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है उसी को उठाकर हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाया। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, पहले वाले के ऊपर एक बनेगा, दूसरे वाले के ऊपर भी एक बनेगा। मतलब ये हमारा फिफ्थ राउंड है, यहाँ पर हम कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये 2 स्टिच है, दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे इस राउंड में। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं। तो मैं बना के दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। फ्रंट पोस्ट के साथ 2 डबल क्रोशिया है मेरे पास, ज्वाइन करेंगे। पहला वाला जो फ्रंट पोस्ट है उसको छोड़ देंगे। सेकंड जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, ज्वाइन चाहे हमने सेकंड स्टिच में किया है, लेकिन राउंड जो स्टार्ट करना है हमने फ्रंट पोस्ट के साथ ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। उसके बाद देखिए हमारे पास 2 स्टिच थे लास्ट में। लास्ट राउंड में 2 के ऊपर 2 ही बनाएंगे। इस राउंड में भी हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया, एक और। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। देखिए मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा राउंड बिल्कुल सेम स्टिच के साथ है।
उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हमारा बिल्कुल सेम स्टिच के साथ है। ये देखिए फोर्थ में फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फिर फिफ्थ में फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फिर सिक्स्थ में फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं। कंप्लीट करेंगे। तो सिक्स्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 2, फ्रंट पोस्ट के साथ 2, पहला वाला फ्रंट पोस्ट छोड़ देंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशे के ऊपर ज्वाइन करेंगे, 2 चेन लेंगे, पहले वाले फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, साथ में जो 2 चेन है उसको हमने नहीं साथ में लेना, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेकर हमने फ्रंट पोस्ट किया। जब भी हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं फंदे को इस तरह से बड़ा रखते हैं, लंबा फंदा करके बनाते हैं, नहीं तो जहाँ जहाँ फ्रंट पोस्ट होता है वहाँ वहाँ खिंचाव आ जाता है। तो अब ये 7th राउंड है। देखिए 1 2 3 में सेम है, 4 5 6 में सेम है, और 7th राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे। ये 2 स्टिच हैं पहले वाले के ऊपर, ये वो स्टिच है जहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं, तो इसको अपने मिस नहीं करना, नहीं तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। पहले वाले के ऊपर 2 बनाया, ये सेकंड स्टिच है, मतलब फ्रंट पोस्ट से पहले वाले स्टिच के ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी, एक बनाया एक और। तो अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट के साथ मेरे पास 3 हो गए, 1 2 3, एक यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद देखिए ये फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर देखिए मेरे पास 2 स्टिच हैं, पहले वाले के ऊपर 1 बनेगा, और ये दूसरा जो है इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक एक और। इसी तरह से फिर फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर ये 2 हैं, पहले वाले के ऊपर 1 बनाया, और ये सेकंड जो है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक और, इस तरह से। तो 7th राउंड में देखिए हमने फ्रंट पोस्ट के साथ 3 डबल क्रोशिया रखे हैं। इसी तरह से जब हम 8th राउंड बनाएंगे उसमें भी हम फ्रंट पोस्ट के साथ 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो आगे मैं आपको ड्रेस का थोड़ा घेरा बड़ा करके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इंक्रीज़ किए हैं। और यहाँ पर देखिए 2 राउंड तक हमने चोली को ज्वाइन नहीं किया है, घेरे के 2 राउंड हमने बिना ज्वाइन किए ही बनाए हैं, उससे ड्रेस पहनानी यहाँ से थोड़ी खुल जाती है, ईजी पहनाई जा सकती है। तो आगे फिर मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था 7th रो तक हमने इंक्रीज़ किया है। देखिए ये 1 2 3 में सेम स्टिच है, 4 5 6 में सेम स्टिच है, और 7th रो में हमने इंक्रीज़ किया था यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ 1 2 3 है। उसके बाद देखिए 8th राउंड में भी फ्रंट पोस्ट के साथ 1 2 3 है, 9th में भी देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 1 2 3 है, मतलब 3 3 रो हमने रिपीट की है सेम स्टिच की। उसके बाद 10th रो में हमने फिर से इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ इंक्रीज़ किया था, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट में नहीं किया, 2 रो में इंक्रीज़ नहीं किया, फिर हमने नेक्स्ट में किया है। तो अब यहाँ पर देखिए आप चाहे तो इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास फ्रंट पोस्ट के साथ 4 हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ है, तो इसके बाद जो 2 रो हम बनाएंगे अगर इसी को आपने कंटिन्यू करना है फ्रंट पोस्ट को, तो नेक्स्ट जो 2 रो बनेगी उसमें इंक्रीज़ नहीं होगा, उसमें फ्रंट पोस्ट के साथ 4 स्टिच ही आएंगे, इसके ऊपर 4 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर उसके बाद वाली में इंक्रीज़ होगा। तो मैं थोड़ा सा लास्ट में एक फ्रिल भी बनाएंगे रेड कलर की, तो फिर ड्रेस का घेरा बड़ा हो जाएगा। यहीं पे मैंने इसे फिनिश कर दिया है फ्रंट पोस्ट को। इसके बाद देखिए हमने किस तरह से बनाना है। लास्ट जो हमारी रो है, एक रो हम सिंगल क्रोशे की या हाफ डबल क्रोशे की बना लें, उससे ये घेरा जो फ्रंट पोस्ट का है फिर यहाँ से मुड़ता नहीं है जैसे ये उठता है। तो लास्ट रो में अब हमने ये फ्रंट पोस्ट है जो उसकी चेन में मैंने फ्रंट पोस्ट की चेन को लेकर मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन ली, यहीं पर ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है यहीं पर मैंने पहला हाफ डबल क्रोशिया किया, 3 मेरे पास देखिए क्रोशिया के ऊपर फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिया, ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है। इसकी चेन में आके हम ज्वाइन करेंगे जब राउंड को यहाँ से आके ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट में हर चेन में मैं एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए लास्ट रो में हमने इंक्रीज़ किया था, इसलिए इस रो में हमने कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना, तो सभी के ऊपर एक एक ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर भी देखिए एक है, यहाँ पर भी एक है। अब हमने फ्रंट पोस्ट को भी इस तरह से नहीं उठाना, फ्रंट पोस्ट की चेन में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी, कंप्लीट करूँगी।
और राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। लास्ट में मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया। शुरू में जो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब यहाँ पर मैं रेड कलर लगाऊंगी। देखिए इसके बाद देखिए ये जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है उसी की चेन में मैंने पहले इस तरह से हमने निकाल लिया तो ये धागा स्टार्ट हो गया। अब मैंने 1 2 3 4 चेन लिए। 4 चेन लिए हैं हमने क्योंकि हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार धागा लेंगे इस तरह से। इसी जगह मैंने पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ये देखिए 4 है फंदे, पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, फिर 2 से 1 किया, तो ये मेरे पास 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए। 4 चेन लेकर फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 बार धागा लेना है, इसी जगह बनाएंगे। तो अब हमने इनकम्प्लीट बनाने हैं। ये देखिए 4 हैं, पहले हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, तो ये मेरा इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया है। 2 फंदे रहेंगे, उसके बाद फिर से 2 लिए, 2 बार धागा घुमाया, इसी जगह फिर से ये देखिए पहले हमने 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, अब मेरे पास 3 हो गए। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हमने इसको क्लस्टर स्टिच भी बोलते हैं। 2 हम इकट्ठे एंड में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देखिए अब हमने इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। 2 बार हमने धागा लिया, 1 2 3 4 स्किप करेंगे। फिफ्थ में 5वीं चेन में इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 4 फंदे हैं, पहले हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, अब ये 2 रहेंगे। उसके बाद फिर से मैंने 2 बार धागा लिया, इसी जगह हमने फिर से ये देखिए फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। इसके बाद अब मेरे पास 3 हो गए हैं, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे, मतलब ये 2 को एंड में हमने 1 कर देना है। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, 2 बार धागा लिया, इसी जगह फिर से इस 2 बार बनाएंगे। 2 2 करके निकाल ले, 1 बार बनाया, 2 धागा लिया, 1 बार और। अब हमने इसको कंप्लीट करना है जब 3 फंदे रह जाएंगे। एक बार आप और देख लें। देखिए 2 बार हमने धागा लिया, 1 2 3 4 स्किप करेंगे। फिफ्थ में हमने बनाना है, 4 फंदे हैं, पहले 2 निकाल ले, फिर 2 निकाल ले, फिर 2 बार धागा लिया इसी जगह। अब देखिए 5 है, पहले 2 निकाल ले, फिर 2 निकाल ले, अब 3 बच गए, तीनों को एक साथ निकाल दिए। अब इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए। 4 चेन लेकर 2 बार धागा लेंगे, 2 बार धागा लेंगे, इसी जगह फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फिर 2 फिर लिया, इस तरह से 2 2 करके हमने धागे निकालने हैं। एंड में हमारे पास 3 हो जाते हैं, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं रो कंप्लीट करूँगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया, ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, ये 4 की चेन है, उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया है, उसकी चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटर में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे रेड कलर से। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर स्टार्ट करूँगी। इस तरह से एक बार हम यहीं पर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे स्किन कलर से। तो अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाए हमने, ये 3 चेन बनाए हमने डबल क्रोशिया की हाइट के। इसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, तो 2 बार मैंने धागा लिया, 2 बार धागा लेकर यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए 2 बार धागा लिया, 4 है मेरे क्रोशिया के ऊपर फंदे, 2 2 करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो 1 और 2 बनाए हमने, 2 निकाल ले, फिर 2 फिर 2, ये 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं।
और शुरू में हमने 3 चेन लिए थे डबल क्रोशिया की हाइट के, मतलब सेंटर में हमने 6 बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया, दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है 6 के बाद, तो एक बार धागा लिया, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो दोनों साइड देखिए, यहाँ पर डबल क्रोशिया आएगा, यहाँ पर डबल क्रोशिया आएगा, सेंटर में 6 स्टिच आएंगे जो ट्रिपल क्रोशिया मैंने बनाया है। फिर से एक बार देख लें, धागा लिया हमने, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम एक बार देखिए धागा लिया, एक बार यहाँ पर पहला हमने डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लेकर यहाँ पर हम दो दो करके फंदे निकाल लेंगे और 6 बार हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये 2 बनाई मैंने ट्रिपल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6 बनाए हमने। उसके बाद एक बार धागा लिया, अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद फिर से एक बार धागा लिया, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 6 पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जाएगा, दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया, सेंटर में 6 हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया हैं। इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद रेड कलर स्टार्ट करेंगे, ये हमारा लास्ट राउंड है। धागा लिया हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाना है। धागा लिया, ये जो 3 की चेन है शुरू में थर्ड चेन में जहाँ ज्वाइन किया है वहीं पर मैंने पहला हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद देखिए धागा लिया हमने, नेक्स्ट जो हमारे पास चेन है उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया अलग अलग चेन में, पहले इसके ऊपर बनाया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। अब देखिए मतलब हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रिपल क्रोशिया है, एक इस साइड छोड़ लीजिए, एक इस साइड छोड़ लीजिए, 6 हैं। तो यहाँ पर हमने इधर वाले जो 2 हैं वहाँ पर एक एक बनेगा, इधर वाले 2 हैं उनके ऊपर भी एक एक बनेगा, सेंटर वाले जो 2 हैं इनके ऊपर हमने 2 2 बनाने हैं। तो 1 2 3 बार मैंने बना लिया, एक बनाया, एक और 2 बार बनाया, धागा लिया, नेक्स्ट में भी 2 बार बनाएंगे, एक बनाया, एक और। सेंटर वाले जो 2 हैं उनके ऊपर मैंने 2 2 बनाए हैं। उसके बाद ये 3 हमारे पास चेन है, तीनों में एक एक बार बनाएंगे, एक बनाया, ये 2, ये 3। अब हमने धागा लिया, इसके बाद हमने यहाँ पर इस राउंड को ज्वाइन करना है, रेड कलर यहाँ पर भी आएगा। तो एक बार धागा लिया, ज्वाइन कहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चेन है, एक ये रेड है, एक ये रेड है। इस रेड चेन के बीच में ऐसे क्रोशिया डालेंगे, दूसरी चेन में से निकाल लेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फंदे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट की तरह से बनाया है। फिर देखिए धागा लिया, अब फिर से हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने हैं, 8 हैं, 6 सेंटर में, दोनों साइड एक एक है। तो 3 के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। 3 बार हमने अलग अलग में बनाया, फिर धागा लिया। अब सेंटर में जो 2 स्टिच हैं, 2 चेन हैं, इनके ऊपर हमने 2 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से, एक बनाया, एक और। उसके बाद ये 3 चेन है, पहले वाली चेन के ऊपर एक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बनाया, देखिए इस तरह से। अब हमने धागा लिया, ये जो पहली रेड चेन है यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, इस साइड से निकाल लेंगे, दूसरी वाली से इस तरह से थोड़ा सा फंदा बड़ा करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। फिर धागा लिया, नेक्स्ट चेन से स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से ये मैं रो कंप्लीट करूँगी, इस तरह से ये आएगा। और ये वाली आप रो कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर मैं आपको किनारी भी बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। ये हमारी चोली की लास्ट रो है, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है किनारी। ये भी मैं हाफ डबल क्रोशिया से बनाऊंगी। धागा लिया हमने, यहीं पर क्रोशिया हुक डाला, ये 3 है, तीनों एक साथ निकाल दिया, फिर धागा लिया, यहाँ से इसे निकाल लें, फिर धागा लिया, 2 बार मैं यहाँ पर बनाऊंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, एक और,
तो इसी तरह से मैं यहाँ तक आऊँगी। यहाँ पर देखिए दो बार मैंने बना लिया। अब ये लास्ट है हमारे पास डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 4 बार बनाना है। 2 बार बनाया, उसके बाद 2 हमने चेन लिए टर्न लेने के लिए, और 2 बार यहीं पर और बनाएंगे, एक और। तो इस तरह से ये आएगा, यहाँ पर 4 बार बनेगा। इसके बाद धागा लिया हमने, 1 और 2 स्किप करेंगे यहाँ, उसके बाद सेंटर में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर भी हमने 2 बार बनाना है। फिर धागा लिया, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, देखिए 1 और 2 स्किप किए, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से ये सारी नेक के ऊपर बनाएंगे, ये देखिए। और जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है, दूसरी साइड भी कॉर्नर इसी तरह से बनेगा। यहाँ कॉर्नर में लास्ट वाले के ऊपर हम 4 बार बनाएंगे और इसी तरह से आर्म होल की बनाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, देखिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, ज्वाइन करना है अभी हमने। और यहाँ पर सेंटर में मैंने एक रो सिंगल क्रोशे की बनाई है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। चोली की किनारी भी मैंने बना ली है। चोली की किनारी हमने सिर्फ चोली तक बनाई है। उसके बाद देखिए 2 राउंड तक हमने घेरे को ज्वाइन नहीं किया है, 3rd राउंड में ज्वाइन किया था। तो यहाँ से ये इस तरह से खुला रहेगा, पहनाने में ये इजी रहेगी। तो ये जो यहाँ से ओपन दिखता है, इसके लिए आप 2 धागे लेकर इकट्ठे इस तरह से 2 थ्रेड इकट्ठे लेकर चेन स्टिच की डोरी बना ले और यहाँ पर आप बांध देंगे इसे। तो ये जो यहाँ पर आपको खुला दिखता है, ये नहीं दिखेगा, यहाँ पर आएगा ये इस तरह से। तो अब मैं आपको इसका डायमीटर भी बता देती हूँ। टोटल इसका 12 इंच मैंने डायमीटर तैयार किया है, ये देखिए। 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 12 इंच का डायमीटर काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना बनाए। अगर आपको डायमीटर छोटा चाहिए तो ये वाली जो एक रो हमने फ्रंट पोस्ट की बनाई है, वो आप एक कम बनाएं और फिर बाद में आप ये हाफ डबल क्रोशे की रो बना लें। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमने ये लास्ट में ज्वाइन करना है। देखिए लास्ट में मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया, धागा लिया, ज्वाइन हमने जैसे यहाँ पर सेंटर में ये डबल क्रोशिया बनाया है, उसी तरह से बना के फिर हमने कंप्लीट करना है। यहाँ से इस तरह से उठाया। अब हम ज्वाइन करेंगे। पहला जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। और एक ये जो मैंने रो बनाई है, पहले आप ये ज्वाइन करना देख ले मैंने किस तरह से करना है। ये लास्ट है, देखिए लास्ट में मैंने मतलब फ्रंट पोस्ट से पहले वाला जो स्टिच है उसके ऊपर बनाया इस तरह से। यहाँ से हम इस तरह से धागा निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर नहीं बनाया, यहाँ पर देखिए बीच में फ्रंट पोस्ट का गैप बचता है, अभी उसको हमने सुई धागे से कवर करना है। ये देखिए इस तरह से है ये। तो अब हमने ये जो पहली हमारी चेन है उसके सेंटर में यहाँ पर नीचे से, ये देखिए यहाँ से सुई इस तरह से डालेंगे। ये देखिए अब इसके सेंटर में से यहाँ से इसे निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारी इसी तरह से चेन बन गई जैसे यहाँ पर है। और दूसरी साइड ये स्टार्ट वाला धागा और एंड वाले धागे की नॉट लगाएंगे और धागा एडजस्ट करेंगे। तो ये ज्वाइन करना तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये आपको बता देती हूँ आपने इसे किस तरह से बनाना है। आप चाहे तो इस तरह की एक रो बना सकते हैं, चाहे आप 2 रो बना सकते हैं। तो एक मैंने बना ली है, सेकंड मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो मैंने रो बनाई है, ये ऊपर हाफ डबल क्रोशे की रो है, उसके बाद डबल क्रोशे की रो है। तो डबल क्रोशे की रो के ऊपर देखिए मैंने इसे बनाया है। डबल क्रोशे की रो जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ बनाया है। अब 1 और 2 फिर से हम छोड़ देंगे और 1 और 2 सेकंड वाला जहाँ ख़त्म होता है, ये देखिए यहाँ पर से मैंने स्टार्ट करना है। इसी तरह से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। देखिए 1 और 2 ये फ्रंट पोस्ट के बाद, देखिए किस स्टिच को हमने उठाना है और कैसे उठाना है। ये हमारा फ्रंट पोस्ट के बाद जो ये 3 स्टिच है, 1 2 3, इसको हमने इस तरह से उठा के, ये देखिए
यहाँ से इस तरह से मैंने इसे उठाया, एक चेन ली हमने। अब देखिए फिर नेक्स्ट को उठाएंगे इस तरह से, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को लेंगे, ये थर्ड वाले को, तीन है हमारे पास, तीनों को लिया हमने, सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हमने फ्रंट पोस्ट को स्किप करना है। देखिए इसके बाद हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, इसे हम छोड़ देंगे, ये 1 2 3, तो इनको लेंगे हम, इस तरह से उठाया। देखिए ये हमारा पहला है, ये फ्रंट पोस्ट के बाद वाला जो स्टिच है डबल क्रोशिया, उसको नीचे से हमने इस तरह से उठाया, फ्रंट पोस्ट को हमने छोड़ दिया, स्किप किया है। जब हम ये बनाएंगे तो ये वाला फंदा हमारा इस तरह से थोड़ा लूज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट को इस तरह से उठाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट को इस तरह से उठाएंगे, फिर हमारे पास देखिए फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट है, इसे स्किप करेंगे, आगे से उठाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट को स्किप किया, नेक्स्ट को उठाएंगे, फिर नेक्स्ट को लिया। तो इसी तरह से ये सारा हम राउंड कंप्लीट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ये वाला फंदा लूज रखेंगे, फ्रंट पोस्ट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले को बनाएंगे। तो ये आप 1 या 2 जितने आपको ये रो चाहिए उतनी बना सकते हैं। स्टार्ट करना मैंने बता दिया है, और इसको फिनिश कैसे किया है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये आपकी चॉइस है, आपने 1 बनानी है कि 2 बनानी है। तो मैं यहाँ पर 1 ही रो बनाऊँगी। और एक बात और है, ये सारा कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आप एक बार इसकी पत्तियों को खोल दें। ये पत्तियाँ मैंने थोड़ी सी इस तरह से रखी है, देखिए बिल्कुल हमारी इस तरह से सीधी पत्ती नहीं है, ये थोड़ी ऐसे गोलाई में है। और आप चाहें तो इसके ऊपर 8 नंबर मोती लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ लास्ट वाली रो में भी मोती लगा सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो हमने वी बनाई है इसके ऊपर यहाँ पर सेंटर में। तो ये आपकी चॉइस है, आपने किस तरह से लगाने हैं। बाकी ड्रेस को मैंने आपको मेज़र करके दिखा दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।